भी लोग उपस्थित है, सब हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। बिन दाम ही मिल गई मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। 3 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य गुरुदेव प्रशांत सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय जय। हम सभी लोग फिर से अपने उस पुण्य को लेकर के उस पुण्य को और निरंतर आगे मजबूत गाढ़ा बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी प्रकार के विकारों को, सभी प्रकार के मन की आकुलताओं को थोड़ी देर के लिए दूर कर देंगे। जब मन में आकुलता नहीं होगी, मन में विकार नहीं होगा, तो हमें ये शब्द अंदर तक उतरेंगे। और यदि मन में किसी प्रकार की आकुलता को लेकर बैठे हैं, विकार को लेकर के बैठे हैं, कोई चिंता लेकर के बैठे हैं, तो आप बैठे तो पूरे घंटे, लेकिन आपके हृदयंगम कुछ नहीं होगा। अपने को हृदय में उतारना है। इसके माध्यम से ये जो जिनवाणी की सभा चल रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन में अपना उद्धार करना है। हमें इन जिन शास्त्र को पढ़ने के बाद अपनी विकार, अपने डिप्रेशन, अपनी टेंशन, अपनी चिंता सब मिट जानी चाहिए। अगर वो नहीं मिट रही है तो सोचना हमने अभी पढ़ाई नहीं अच्छे से करी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान के वचन आपको शांति ना दें। भगवान के वचन से ही शांति मिलेगी। जब भी मिलेगी तो आपको कुछ भी गलती हो, कोई प्रकार की चिंता हो, तो नमोकार ही पढ़ो। जब तक हमारे मन में पापों के प्रति भय नहीं होगा, संसार के दुखों के प्रति संवेग नहीं होगा, तब तक हम धर्म नहीं कर पाएंगे। हम भय रखें, संवेग भाव रखें, लेकिन किसके लिए? पाप कार्य के लिए, कि पाप कार्य करूंगा तो अब ये तो हमें एक अवसर मिला, जिनवाणी की सभा, स्वाध्याय, निज का अध्ययन में कौन हूँ, क्या था, क्यों आया हूँ, क्यों सुन रहा हूँ, क्या करना है। तो इसकी तो हर दिन एक एक बात ये पूज्य मुनि प्रशांत सागर ने जैन धर्म का जान डाल दी। इसमें एक एक टॉपिक रखा उन्होंने, हर टॉपिक में कोई ना कोई रहस्य निकल रहा है। तो ऐसे ये रात्रि भोजन त्याग की बात चल रही है कि रात्रि भोजन से क्या क्या नुकसान है।
हमें क्यों नहीं रात्रि भोजन करना। हमने कल अब रात्रि भोजन कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने कि अपन को रात्रि में भोजन करने से सूर्य के प्रकाश का ना होने से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और जीव की उत्पत्ति होने से भोजन बनाने में जीवों का घात होता है। जीव दिखाई नहीं देते, हमें मर जाते हैं, और मच्छर वगैरह दिखाई भी देते हैं तो भी नहीं, हमें मजबूरी है, क्या करोगे अब आप। आपको तो भोजन रात को खिलाना है बच्चे को, अमर वो बना वो तो रात में ही खाएगा। आदत डाली हमने बचपन से, और रात में ही खाएगा तो गरम खाएगा, सर्दी पड़ गई गरम बनाएंगे आप, और वो मच्छर आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैंने जाली लगा रखा, मैंने ये कौन से कछुआ छाप लगा रखा, नहीं आएंगे, आएंगे वो खुले में। क्योंकि ये जो कछुआ छाप ये लगाते हैं तो दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन ये भोजन बनाते वक्त और आहार करते वक्त खाते वक्त तो अपने ये जीव आएंगे, बचेंगे नहीं, मरेंगे ही मरेंगे। इसलिए लाइट के उसमें भोजन करना महापाप। दिन में आप सूर्य की प्रकाश में कर रहे हैं तो पाप नहीं है, जीवों की उत्पत्ति नहीं है। और वर्तमान विशेषज्ञ भी, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, क्या कहता है कि दिन में 3 बार दवाई लेना, रात्रि में दवाई भी मत लेना, रात्रि में पानी। अन्य जैन धर्म तो भगवान महावीर का तो सिद्धांत ही है कुलाचार में, लेकिन अन्य ऋग्वेद में, महाभारत में, सब ग्रंथों में लिखा है कि रात्रि में भोजन करना कितना पाप है। उन्होंने तो ये भी लिख दिया, जमी कंद ये सब भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। बोले जैसे व्यक्ति मर जाता है तो उस समय डेड बॉडी रहती तो खाते पीते नहीं है, उसी प्रकार से अब रात हो गई, अब सब जीव मरेंगे, क्या खाना, नहीं खाना, दिन में ही खाना। जो लोग ये करते हैं कि आज दिन भर करवा चौथ का व्रत है, दिन भर कुछ नहीं खाया और रात में खाते, उनके धर्म में नहीं लिखा है। ये तो एक बना दिया लोगों ने अपनी सुविधा से। ऐसा सच्चा धर्म तो वही है, क्योंकि जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लाभ कर देने वाला है, तो हम लोग इसको पढ़ करके अपने जीवन में दृढ़ता लाएंगे, मजबूती लाएंगे, अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करेंगे, डरना नहीं कि हमें नहीं मिलेगा। आप एक बार शुरू तो करो, आपको रात से ज्यादा दिन में आनंद होंगे, दिन में पिकनिक होगी, दिन में शादी के ब्याह के दावत होंगे, जो हमारी जिह्वा से छूट नहीं रहा तो वो आपको मिलेगा, दिन में मिलेगा। कब होगा, कोई एक शुरू करेगा जब, तो सारे ही लोग तो एक से शुरू ही नहीं करना चाहते। बड़े बूढ़े भी चल देते हैं रात में खाना खाने, रात में प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह के दावत में भी खाने लगते हैं। अन्न नहीं खा रहे तो फलाहारी खा रहे हैं। मैंने कल बोला 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल के बाद आप लोगों को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिए। आदत डाल लो अभी से, अष्टमी चतुर्दशी के दिन संकल्प लेके, ताकि आपको अपना ताकत पता चल जाएगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति को प्रकट करना सीख जाओगे, और एकदम से नहीं कर पाओगे। तो अभी शुरुआत में अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन, शाम को दूध फल, और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके देखो। अष्टानिका आई 8 दिन की तो उसमें करते, आगे फिर आएगी तो करके देखना। और अष्टमी चतुर्दशी को अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करके देखो, तब होगा। नहीं तो ये अच्छी और बुरी बातें जो दो हैं, इनमें जो अच्छी बातें उनको फटाफट फटाफट अपने जीवन में लागू करो, और बुराइयों के लिए इंतजार करो, उसके लिए आलसी बन जाओ, प्रमादी बन जाओ। हम क्या करते हैं, भौतिकता की चीजें, मेरी आत्मा के अहितकारी चीजें जो है, जो कोई भी पिक्चर है, कोई एग्जीबिशन लगा है, शो है, क्या क्या लगता है। अभी तो खैर कोरोना की वजह से सब बंद है, लेकिन लगता तो हम सबसे पहले भागते हैं कि अच्छी चीज निकलनी जाए, पहले हमें मिले। अरे धर्म के कार्यों में जल्दी करा करो, पाप के कार्यों में नहीं। पाप के कार्यों में तो इंतजार करो, जाने दो जाने दो, जैसे हो पाप करने से बचना है। जितना अपने आप को बचाओगे उतना आप बुद्धिमान कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। उपवास भी करो, जिस दिन आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, उपवास किया है, तो उस दिन खाली 4 प्रकार के आहार के साथ साथ अपने 4 कषाय को भी त्याग करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, तब उपवास का फल मिलेगा, नहीं तो उपवास लंघन में चला जाएगा। तो अपन को ये बात समझनी है, तो ये रात्रि भोजन को समझने के लिए अपन को आज पढ़ना है। कल अपन ने क्या करा
कि भोजन कितना करना चाहिए, तो बताया था आपको। याद रखना इस चीज को, भोजन करते वक्त ओवर ईटिंग हो जाती है, फिर डाइजेशन के लिए दवाइयां खाते हैं, गोली खाते हैं, फिर लूज मोशन हो जाते हैं तो दवाई खाते हैं। तो पहले ही भोजन को औषधि बना लो। और क्या, आधा पेट भोजन करो, दुगुनी पानी पीव, और तिगुनो श्रम, जितना भोजन करते हो उससे तिगुना काम करो। तिगुनो श्रम, चौगुनी हंसी, और हर समय प्रसन्न चित्त रहो। हंसी का मतलब ये नहीं कि ठट्टा ठट्टा करना, हंसी यानी प्रसन्न चित्त, हंसो, आनंद से रहो। तो वर्ष 125 जीव, तो कोई 60-70 साल की उम्र में नहीं मरेगा। आज क्यों कम कम उम्र में हो रहा है? ये सब हमारे खान पीन का तरीका है। तो आज अपन अब पढ़ेंगे कि रात्रि में भोजन न करने से हमें लाभ क्या है, फायदा क्या है। तो आप ये देखो, सबसे बड़ा लाभ तो रात्रि में भोजन नहीं करने से, देखो, अहिंसा धर्म पल ही रहा है। अहिंसा परमो धर्म का हमारे यहाँ आचार्यों ने, जीव की हिंसा नहीं होगी, पाप से बचेंगे। ये कह रहे हैं रात्रि में भोजन न करने से जीवों का घात नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि जीवों का घात न हो, हम उससे बचें। मेरे कोई करे चर्या से, क्रिया से, मेरे उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, हर चीज में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सुबह अपन मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में जाते हो, तो नीचे देख के चला करो। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं देखो, समिति का पालन करते ही चलो, ताकि जीव न मर जाए हमारे द्वारा। कहीं भी जा रहे हो, घर में काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप यही है, जीव का घात। ये सबसे बड़ा पाप है। अतः रात में भोजन न करने से जीवों का घात नहीं होता, इसलिए हम पाप से बच जाते हैं। और हमें यही तो करना है। मनुष्य चारों गतियों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ काम कौन करता है? सभी कौन करता है सबसे श्रेष्ठ काम? मनुष्य। जबकि पशु को भी ज्ञान है, समझता है, देव तो है ही, लेकिन वहां कुछ नहीं हो सकता त्याग। और नरक में नारकी की तो रोने की बात ही छोड़ दो। इसलिए एक मनुष्य ही श्रेष्ठ प्राणी है, जो अपने आप को जैसा चाहे कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो उदास होके बैठ रहा है, तो अपने आप को कोसे कि मैंने प्रमाद किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी प्रमाद के कारण ये गलती हो गई और मैं पाप से बंध गई। कितना पाप का फल मिलेगा मुझे, कितने जन्मों में, कितनी स्थिति बंद हुई होगी, कितने जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ेगा कर्ज। तो इसलिए अपने को क्या करना, अभी पापों से बचना है। तो रात्रि में भोजन नहीं करना है। अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होती है जो रात्रि में भोजन करने, भोजन हजम नहीं हुआ, जीव हिंसा से जीवों का कुछ विकार लग गया, कोई इन्फेक्शन लग गया, क्या क्या लग गया, उससे बच जाते हैं। और जिससे हमारा धन भी बच जाता है। रोग लगेंगे तो पैसा खर्च होगा। अभी कोरोना हुआ तो लाखों लाखों खर्च होते हैं। एक एक इंजेक्शन 5-5, 10-10 हजार का आता है। ऐसे इंजेक्शन लगते हैं और इतना महंगा इलाज। तो धन भी बच जाता है, क्योंकि बीमार होने से आपका धन डॉक्टर एवं दवा विक्रेता या दवा निर्माता के यहाँ जाता है। हमने जैसा कमाया था, जिस तरह से पैसा, उसी तरह से मोरी में चला जाता है। बड़े भाग्यवान होते हैं जिनका धन सदुपयोग में लगता है, सार्थक लगता है। हमें अपने धन को कमा के आत्म शांति के लिए कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। देखो, आज वहां पे पूज्य मुनि प्रमाण सागर ने बिलहरी में, कल पंच कल्याणा का अंतिम दिन था, महामस्तकाभिषेक था, और कितने लोगों को एक 51-51 समय की विधान करना है, क्योंकि इतनी उनकी विशुद्धि बढ़ी, तो उनके भाव है क्या रोज विधान होने चाहिए। तो कितने पूरे 1 साल से ज्यादा का और आजीवन के लिए लोगों को संकल्प लोगों ने ले लिया। ये दान, ऐसा दान करना चाहिए आत्म शांति के लिए। ये दान है पूजा में लगा देना, पद प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए नहीं कि अरे लोगों ने तो सुना ही नहीं मेरा नाम, मैं उस दिन बोलता तो लोग सुनते, अब क्या। अरे अब भी जब जाओ, जब जब जाओ तब करो। तो इसलिए दान हमको बता के, ताली बजवा के नहीं देना, पुण्य समाप्त हो जाता। दान तो जब मन करे फोन करो, दे दो कि मेरी भावना है। इससे क्या होगा, आत्म शांति मिलेगी।
अपने को बुद्धि अच्छी मिलेगी, ज्ञान का उपशम बढ़ेगा, रात्रि भोजन त्याग करने के भाव बन जाएंगे, जो अभी हमारे नहीं बन रहे हैं, हमें वो करना है। तो दवा विक्रेता या दवा निर्माता के यहाँ अपने रुपये को नहीं भेजना, बीमारी लग के रात्रि में भोजन करके। अपने रुपया तो अपने हाथ से हम जहाँ चाहेंगे पूर्णायु में देंगे, अपने यहाँ बिलहरी में देंगे, साधुओं के लिए आहार दान में, औषध दान में, सब में देंगे। ऐसे उनमें लगाओ अपने पैसे को। घर में शांति रहती है कब? जो रात में भोजन नहीं करते हैं तब घर में, क्योंकि घर में रहने वाली औरतों को दिन भर तो काम है ही भोजन का। अब जो रात में खाने वाले, अब उनके लिए तैयारी करो, क्योंकि दो तरह के हर एक के घर में लोग हैं। बड़े बुजुर्ग दिन में खा रहे हैं और जो यंग पीढ़ी है सब रात में खा रही है, और उनके लिए रात में बनाओ तो थक जाती हैं। तो घर का माहौल अशांत हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किचकिच होती रहती है, बच्चे माँ की लड़ाई होती है। तो घर में शांति रहती है, क्योंकि आप रात्रि में भोजन करेंगे तो महिला वर्ग को रात्रि में ही भोजन बनाना पड़ेगा, और उसके बाद बर्तन आदि साफ करने पड़ेंगे। अब भोजन बनाया है तो बना हुआ भोजन का रात भर, नहीं तो जीव मरते रहेंगे, वो गंदे बर्तन सुहाएगा नहीं। अब कुछ तो प्रमादी होती है जो रात भर पड़ा छोड़ देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में कोई मेहमान आया, चाय दूध पिलाई, 2 कप, वो बनाने के बर्तन, वो गिलास, सब मक्खी मच्छर मरते रहते हैं, ऐसे रख देते हैं। कभी भी रात्रि में झूठे बर्तन बनाए हुए भोजन ऐसे नहीं रखना। भले आप मत मांजो, आपकी काम वाली मांजेगी, लेकिन आप खाली पानी से धो के उसका जूठन हटा के उल्टे करके रख दो, ताकि जीव उत्पन्न नहीं हो। ये अपन जरूर करना, नहीं तो महापाप का काम है। बर्तनों को छोड़ देना, इकट्ठा सिंक में पड़े रह रहे हैं, कप है, प्लेट है, सब चीज है, महापाप है। फिर उसको भोगते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे घर में सब है, सब अच्छा, पर चित्त शांत नहीं, जरा जरा बात में लड़ाई हो रही है, जरा जरा बात में सब टेंशन में बैठे हैं, वो उससे नहीं बोल रहा, उससे नहीं बोल रहा, क्या है ये? पाप करते रोजमर्रा का, उसका फल है, उसका फल है। आप करके देख लो कि आप अपने घर में दिन में ही भोजन सबको बनाएंगे या कराएंगे, और कोई नहीं करेंगे, देखो कितनी शांति हो जाएगी। तो बनाना पड़ेगा तो रात में ही बर्तन साफ करने पड़ेंगे। अधिक रात्रि हो जाती तो निद्रा भी आने लगती है, तो खाना भी अच्छा नहीं बनता है। अतः गुस्सा भी आना स्वाभाविक है, भाई इंसान है, थक जाते हैं। तो कई तो औरतें ही ऐसी होती हैं जो पति दिन में खाना चाहता है लेकिन वो पत्नी रात में खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि सब ज्यादा खाने वाले रात में वाले लोग हैं, अब तुम्हारे अकेले के लिए दिन में नहीं खिलाएंगे। मेरे को एक भाई मिले, ज्वलंत बात बता रही हूँ, यही पूज्य मुनि प्रणब सागर जी का चौका लेके गई थी, तो वहां तो चौके में साथ मिल गया, तो बड़ा अच्छा लगा, उनका व्यवहार अच्छा था। तो मैंने कहा आपकी इतनी अच्छी चर्या, सब कुछ इतना अच्छा, तो आप व्रती हो क्या? बोले नहीं, व्रती तो नहीं हूँ, लेकिन व्रती जैसा जीवन हूँ, जीता हूँ। तो मैंने कहा अरे व्रती क्यों नहीं बन जाते? जब सब कुछ कर रहे तो संकल्प ले लो। तब फिर वो बोले कि मेरी पत्नी मुझे भोजन नहीं बना के देती है, उसे पसंद नहीं है, घर में कलह होता है, क्लेश होता है। आजकल की पत्नियां पतिव्रता नहीं रही, धर्म पत्नी नहीं रही। आजकल तो सब पढ़ लिख करके ऐसी हो गई है स्वच्छंद, और अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। और घर में अधिकार किसका होता? औरत का। पुरुष का अधिकार तो सिर्फ पैसा कमा के देने का होता है, घर के बीच में नहीं बोल सकता। घर में अशांति, तो मैंने उनको समझाया कि आप अपनी पत्नी की वजह से, ये बताओ, आपकी जो इतनी कर्म की निर्जरा होती, पत्नी की वजह से आप कर्म को बांधे जा रहे हो, चाहते हुए भी सब कुछ कर रहे हो, संकल्प नहीं ले रहे। तो बोले क्या करूं, कलेश होगा। तो मेरा किस लिए होगा? खाना नहीं देगी बना के। मेरा आपको नहीं आता बनाना? आपको बनाना नहीं आता क्या? बोले नहीं आता। तो मैंने कहा मैं बताती हूँ बनाने का तरीका। थोड़े दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपकी पत्नी अपने आप बनाने लगेगी, क्योंकि रहे दोनों अकेले रहे, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। एक दिन 2 दिन गुस्से में नहीं बनाएगी, फिर बनाने लगेगी, भले कितनी गुस्से वाली हो। मैंने उनको बोला एक कुकर लो, उसी में दलिया भून के डालो, उसी में चावल डालो, उसी में दाल डालो, उसी में लौकी टमाटर हरी मिर्ची डाल दो, नमक डाल दो, ढक्कन बंद करो, पानी डालो और रख दो। दाल चावल रोटी सब्जी तो पहुंच गया पेट में, वैसे भी खा के पेट में इकट्ठा होना है तो चलेगा। उन्होंने वास्तव में करा, और उनकी पत्नी नाराज रही, शुरू में मुझसे भी नाराज रही, और बाद में अपने आप लाइन में आ गई, और वो आज व्रती बन गए और मर्यादित पत्नी खिला रही।
तो हम अपने आप को कमजोर नहीं बने, अपने आप को मजबूत बनाए, संकल्प लेने में दूसरे का इंतजार नहीं करें। और पत्नियों को भी चाहिए कि अपने घर में धार्मिक माहौल बनाए। धर्म पत्नी हो, घर की नींव है औरत, उसके बिना घर नरक है। जिसके घर में औरत स्वादिष्ट भोजन, पकवान भोजन बना करके खिलाती है, पकवान अच्छे अच्छे बना के खिलाती है, शुद्धता से खिलाती है, उसके घर में कभी अशांति नहीं रहती, उसके घर के लोग प्रसन्न रहते हैं, उसको सदैव सम्मान मिलता है, उसके घर में सदैव निरोगिता रहती है। आप आजमा के देख लो ये बात को, यही सत्य है। पत्नियां नहीं देती आजकल की, वो सब नहीं, जो सब खाएंगे रथ में तब ये मिलेगा, बार बार ये नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना, बल्कि तुम ऐसे करो कि देखो दिन में खाओ, पापा भी खा रहे, बच्चे तुम लोग भी आज बैठो, धीरे धीरे करके मेहनत करो, करो, करना पड़ेगा, कठिन काम है, लेकिन करोगे तो तुम्हारा फायदा रहेगा। बच्चों को भी समझाएंगे तो समझेंगे। तो इसलिए अधिक रात्रि होने पे भोजन में निद्रा भी आने लगती है, गुस्सा भी आना स्वाभाविक है। अब वो गुस्सा कहाँ उतरेगा? या तो पतिदेव के ऊपर उतरेगा, या बच्चों के ऊपर, या फिर घर की सामग्री फेंका फाकी होगी, तोड़ा ताड़ी होगी। ऐसे करते हैं लोग, करते हैं, करते हैं। अब वो गुस्सा, हाँ, सामग्री, अतः घर में शांति बनाना चाहते हो तो घर में सभी लोग सदस्य घर के दिन में भोजन करने लगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो शाम के बाद मंदिर भी जा सकती है, आरती भी कर सकती है, सामायिक जाप भी कर सकती है, और रेस्ट भी मिल जाता, और परिवार वालों के साथ बैठ के अच्छी बात भी कर सकती है। पारस जिनवाणी चैनल पे क्या आ रहा है ये भी देख सकती है। आखिर औरत का भी तो ध्यान रखो। कई, मैंने आपको एक दिन बताया था बैराड़ा भाई साहब के पास, वो औरत आई रोती हुई, क्या बात है? तो बोली कि मैं क्या करूं, मेरे पति, मैं आपसे इतना धर्म पढ़ती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मैं कुछ धर्म नहीं उतार पा रही। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पतिदेव रात में भोजन करते हैं, रात में देना पड़ता है, रोज नए नए पकवान बना के देना पड़ता है। बोले आप क्या करती हैं? बोले मैं रो रो के बनाती हूँ, रो रो के बनाना पड़ता है, क्योंकि पति को देना है, बच्चों को देना है। तो बोले ठीक, तो एक बात बताऊं, जो बिना मन से बना के दिया हुआ भोजन, वो आपके लिए जहर है, जहर, जहर है। ऐसे भोजन अंग नहीं लगेगा। इसलिए सब कोऑपरेट करें, समझे इस चीज को, क्योंकि ये भोजन एक ऐसी चीज है, इसी से आनंद बढ़ता है, और यही गड़बड़ हो तो घर में कलह हो जाता है। और आज वर्तमान में तो सबको खुश करना है, तो भोजन अच्छा खिलाओ, सब प्रसन्न है। शादी ब्याह में कैसी थी, भोजन अच्छा तो शादी नंबर वन, भोजन अच्छा नहीं तो शादी फ्लॉप। शनिवार रविवार की छुट्टी है तो बाहर होटल भोजन कराने ले चलो। अब शॉपिंग से भी ज्यादा भोजन का हो गया। और जो बाजार में जाके देखो, जो पहले 100 रेस्टोरेंट होटल थे, आज 1000 हैं, और नए नए पकवान, नए नए नाम से सब भरे रहते हैं, क्योंकि रिवाज हो गया है, सैटरडे संडे छुट्टी, खाना बाहर होगा। बिल्कुल। तो जो लोग ऐसे बार बार गलत खाते हैं, वो उसको कहते हैं खाना। एक बार जो करते हैं वो भोजन, आहार। जो 2 बार करते हैं वो है आहार। एक बार करते हैं वो आहार, 2 बार करते हैं वो भोजन, और बार बार खाते हैं, रात में खाते वो है खाना। खाना उर्दू वर्ड है, खान से खाना बना, वैसे ही विचार बनते हैं। इसलिए हमें क्या आहार करना चाहिए, हमें क्या भोजन करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। खाना गलत चीज है, अपना रिवाज नहीं है। अपने यहाँ आहार बोलते हैं या भोजन बोलते हैं। रात्रि में देखो सब जगह लिखा भोजन, कहीं नहीं लिखा खाना। तो रात्रि में भोजन करने से क्या क्या हानियां होती हैं, ये तो बोल दिया। भोजन न करने से क्या लाभ है, तो ये बता दिया। घर में शांति रहती है, रुपया पैसा बच जाता है, डॉक्टर के पास रुपया देना नहीं पड़ता है, हिंसा से बच जाते हैं, जीवों को बच जाता है। ऐसे अब कह रहे हैं हानि क्या है, पेट में अनेक प्रकार के जीव पहुंच जाते हैं जो पता नहीं चलता। देखो ना, अभी कितना बता रहे हो, पत्ता गोभी के कीड़ा दिमाग में पहुंच जाता तो भयंकर बीमारी लग जाती, बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक दो कीड़े बन गए हैं जो मरते नहीं है। खाने में सलाद के, ये कच्चे कच्चे तरह तरह के आजकल विदेशी सलाद आ रहे हैं पत्तों के,
वो होटलों में नए नए होटल, विदेशी लोग, कंपनियां सब यहाँ बाहर से आके यहाँ होटल खोल रही हैं, और ये बच्चे आज की यंग पीढ़ी चला रही है उनका होटल खूब। तो तरह तरह के पत्ते जाने क्या क्या, उनके सहारे उन्हीं उसी रंग के जीव होते हैं, पता नहीं चलता, और वो खाते हैं और वो मरते नहीं, और कैसे नस के द्वारा दिमाग में पहुंच जाता है, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ऐसे जीव पहुंच जाते हैं, शरीर में बीमारी लग जाती है, पेट में अनेक प्रकार के, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां आती है। जैसे मक्खी जाने से चला जाए तो वमन हो जाता, तुरंत उल्टी हो जाएगी। ये तो मक्खी की पुरानी बता रहे हैं, हम तो आज की बता रहे हैं। कई लोगों का ऐसा हुआ, हमारे परिचितों के यहाँ हो चुका है ऐसा। अच्छा, मकड़ी का अंश भी जाने से कोढ़ हो जाता है। मकड़ी का पतली एकदम दिखाई नहीं देता है, उसका पैर हाथ, तो कोढ़ कुष्ठ रोग हो जाता है। जुआ जाने से जलोदर रोग हो जाता है। तो ये जीव ऐसे है कि जल्दी मरते नहीं है, इनकी अपनी आयु है ऐसी। तो जलोदर हुआ था, और बाल अगर चला गया तो आपका स्वर भंग हो जाएगा, बोली में लड़खड़ाहट आ जाएगी, अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसे अपने को, और बिच्छू जाने से तालु भंग हो जाता है। बिच्छू जाने से, अगर बिच्छू चला गया तो तालु भंग, और चींटी जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, काम नहीं करेगी बुद्धि, और जिन शासन की अप्रभावना होती है सबसे ज्यादा। और आजकल के ये पत्ता गोभी के कीड़े और तरह तरह के कीड़े दिमाग में पहुंच जाते हैं, तो जान के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए दिन में खाओ, अच्छी अपनी जो प्राचीन परंपरा थी उसमें क्या पकवान नहीं बनते थे क्या? पहले जो चक्रवर्ती था, होता था पहले, उसके 365 दिन का एक साल होता था, तो 365 रसोई आते थे, और 365 दिन में एक एक दिन में 56 पकवान बनते थे। जो आज बना कल नहीं, जो कल बना परसों नहीं, इतने पकवान बनते थे, लेकिन शुद्ध वाले बनते थे। और आज हम लोग कैसे कर रहे हैं? ये अपनी दाल रोटी सब्जी, ये नहीं, अब लौट के वापस वही खाएंगे। खा लो तुम ये खूब, खा लो, 20 दिन तुम्हें खिलाओ, तुम्हें रोटी याद आएगी कि भैया तुम रोटी दे दो, आरानी है। क्योंकि अति के दर्जा हो गया विदेशी सभ्यता का, विदेशी खान पीन का। और तो और बड़ी बड़ी औरतें घर में यूट्यूब खोल के विदेशी खाना पढ़ पढ़ के बना के बच्चों को खिला रही है। माना ठीक है, बाजार के अशुद्ध से घर में बना के खिला रही है, तो उनको क्या है, उनको लत पड़ गई है। अपनी सब्जी रोटी पराठा रायता रसगुल्ला कचौड़ी पकौड़ी हलवा नहीं खाना। सर्दी पड़ रही है तो हलवा बनता था पहले, नहीं खाना। क्या खाना, अब तो केक पेस्ट्री यही खाना, जो तरह तरह की उनकी चीजें उटपटांग तरीके की। तो ऐसा नहीं है, जिन शासन की अप्रभावना होती है। तो जैन धर्म के अनुसार रात्रि में भोजन करने वाले कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये कह रहे हैं। तो कह रहे उलूक काक मार्जार वृद्ध संवर सुकरा अहि वृश्चिक गोधाश्च जायन्ते निशि भोजनात्। कह रहे हैं जो लोग रात्रि में भोजन करने वाले लोग हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग रात्रि में अगर भोजन करते हो और कल से आपने छोड़ दिया, नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर संकल्प नहीं लोगे तो अत्यधिक फायदा नहीं होगा। कि खाली सुन लिया चलो छोड़ दे, संकल्प क्यों नहीं ले रहे? कहीं टूट गया तो, कहीं जरूरत पड़ गई तो ये चीज हटा दो, तो शब्द डिक्शनरी में से। टूटेगा क्यों? आपको अपनी आत्मा की विल पावर पे भरोसा नहीं है, अपनी करनी पे भरोसा नहीं है, जो टूट गया तो नहीं टूटेगा। दृढ़ता रखोगे नहीं टूटेगा, गुरु के पास जाके लोगे नहीं टूटेगा, क्योंकि चमत्कार है आशीर्वाद का, तपस्या का। तो संकल्प पूर्वक किया गया काम का ही फल मिलता है। बिना संकल्प किए काम को उतनी सुंदरता नहीं आती, उतना फल नहीं मिलता जो संकल्प पूर्वक करने में मिलता है। जो जैसे स्कूल कॉलेज में टाइम बना देते हैं कि तुमको 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है, तो उसमें जो नियम बन गया, जो रूटीन बन गया, उसमें स्कूल की प्रभावना होगी, बच्चों को सहूलियत सब, और कर दें आज 10 बजे, कल 12 बजे, आज 2 बजे, तो होगा क्या? तो उसी प्रकार से अपने को भी रात्रि भोजन त्याग में अपने को संकल्प त्याग माने नियम लेना है। तो क्या क्या करे, रात्रि में भोजन करने वाला उल्लू बनता है, कौवा,
बिल्ली, गद्धपीच, भेड़िया, सुअर, सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ और आदि आदि यानी न जाने कितनी पर्याय, ये सब जघन्य पर्याय में पैदा होते हैं। कौन? जो रात्रि में भोजन करते हैं वो, और जिन्होंने रात्रि में संकल्प नहीं लिया वो। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मान लीजिए आपने रात्रि भोजन का नियम ले लिया और आप बाहर कहीं चले गए, और वहां एक दिन आपको शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं हुई और आपको फलाहार करके रहना पड़ा, तो आप ये बताओ उस दिन क्या आपका नुकसान हो गया? नुकसान हो गया क्या? नुकसान नहीं हुआ। उस दिन आपने परीक्षा दी, उस दिन आपने भोजन न करके मात्र फलाहार करके संतुष्ट हुए, तो आपने एक तो संतोष रूपी धन को उपार्जन किया, और दूसरा आपने पाप कर्म की निर्जरा करी, तीसरा आपके कितना पुण्य का आश्रय होगा, और ये जन्म जन्मांतरों तक आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। कौन ले जाएगा? संकल्प। तो इसलिए कभी भी कोई कार्य हो तो छठ नियम लेने की आदत डालो। ये मत करो कि हम नियम नहीं लेंगे, हम करते नहीं है पर नियम नहीं लेंगे। ये हमारी कमजोरी हो जाएगी, दुर्बलता हो जाएगी। कोई भी कार्य करना, परिग्रह का परिमाण कम करना, जाप लगाना है, पूजा करनी है, कहीं जाना, नियम नियम पूर्वक तभी होगा, नहीं तो अपन को फायदा नहीं हो पाएगा। और एक बार नियम लेने की आदत पड़ जाएगी तो आप बिना नियम के कोई काम ही नहीं करोगे, क्योंकि नियम लेने के बाद वही चीज बिना नियम के कर रहे थे तो अनुभूति अलग हो रही थी। संकल्प लेने के बाद आप मंदिर जा रहे हैं तो अनुभूति अलग हो रही है, क्योंकि कर्म निर्जरा हो रही है तो अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए संकल्प लेना, तो अपन को इन सब पर्यायों में अब नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा। रात्रि भोजन त्याग के अतिचार कौन कौन से हैं? जो ने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया और कैसे कैसे दोष लगा लेते हैं। देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग दोष लगाते हैं। क्या करते हैं रात्रि भोजन त्याग में वो लोग? तो रात में दिन के समय अंधकार में बना भोजन करना, जैसे रात्रि हो गई, शाम को बनाया 7-8 बजे बच्चों के लिए उठा के रख दिया, सुबह पिताजी को खिला देंगे। उनका नियम था रात्रि का बना के दिन में खिला रहे, कभी नहीं। महाराज जी का चौका लेकर के जाते हैं, कई लोगों को देखा, वो सब सुन रहे तो ध्यान से सुना, कि जो चौका लेके जाते हैं वो अंधेरे में ही उनकी गैस की कुकर की सीटी की आवाज आने लगती है, और अंधेरे में पानी गर्म होने लग जाता है, अंधेरे में सब्जी सुधर जाती है, क्योंकि 9 साढ़े 9 महाराज जी उठ जाएंगे, टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी। कभी भी साधु के लिए जब तक सूर्योदय ना हो भोजन की तैयारी नहीं करना, चाहे पानी भी क्यों न पीना हो। गुरु नहीं हो तो भगवान के सामने संकल्प ले लो, नमोकार पढ़ के, भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र है, उनके पास जाओ मंदिर में, उनसे कहो, नहीं तो आपके समाज के कोई व्रती श्रावक होंगे, कोई विद्वान होंगे, उनसे कहो कि मुझे नियम दिला दो, संकल्प लेना है, रात्रि भोजन नहीं करना अन्न का। ऐसा, ऐसे अपन को कभी भी महाराज जी का चौका लेके जाएं, सूर्योदय कब होता है तब आप पानी गर्म होने रखें, तब तैयारी करें। 5-5:30 बजे रात से करते हो तो रात्रि भोजन को महाराज जी के असर नहीं करेगा, सामायिक साधना उनकी बिगड़ जाएगी, स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाएगा और आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्योंकि आपने महाराज जी को मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोला है। आपकी वचन शुद्धि नहीं है, क्योंकि आपने रात्रि में तैयारी करी है आहार की, इसलिए आपको दोष लगेगा। तो आगे से अब चौका लेके जाओगे तो पहले मोबाइल में देख लो सूर्योदय कब होता है, जैसे सूर्योदय होए पानी छान के तैयार रख लीजिए, आप सब सामान सूखा सूखा तैयार कर लीजिए, लेकिन गैस जला के पानी का खाने बनाने का मत करिए, ऊपरी तैयारी कर लीजिए। वो भी कब? रात में 3 बजे बैठ के नहीं, जब सुबह 5 बज गया, आहार सामायिक हो गया, नहाना धोना हो गया, तब फिर दिन निकले तो आप गैस जला के करिए, तो देखो कितना पुण्य होगा। नहीं तो आज सबसे ज्यादा दोष लग रहा दिन के समय क्या करते हैं, अंधकार का बना भोजन करना या कराना, रात्रि का बना भोजन दिन में करना। रात में बना बच्चों के लिए बनाया था, कहीं जा रहे थे, देर हो रही थी और दिन में आपको परोस दिया, दोष है, अतिचार लगता है।
हमें तो रात्रि में बना हुआ भी नहीं चलेगा, दिन में ही बनाओ, दिन में ही खिलाओ, दिन में ही चर्चा करेंगे। हाँ, रात्रि का भोजन दिन में करना ये भी दोष। रात्रि भोजन का त्याग करके समय पर भोजन न मिलने से मन में सोचना कि मैंने क्यों रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब आपने त्याग कर दिया, पत्नी नहीं दे रही समय पे खाना, तो दे दो परीक्षा थोड़े दिन। और मैं एक बात बताऊं, घर आपका भी है, अपने आप बना लो और खा लो। अब यही करना पड़ेगा। अब पुराने जमाने की पत्नी नहीं है, अब आज के जमाने की पैसा कमा के लाती है। वो आपके लिए 25,000 का नौकर रख देगी, वो खुद नहीं बनाएगी, वो पुण्य ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसने पाप किए ना। पति को पत्नी को अर्धांगिनी कहा। अर्धांगिनी क्यों कहा पत्नी को? पति को तो नहीं बोला अर्धांगिनी है ये इसकी, पत्नी को ही कहा कि ये पतिव्रता नारी है। पत्नी को ही कहा कि धर्म पत्नी। क्यों सारे ये उद्गार पत्नी के लिए? क्यों? क्योंकि पत्नी को महान पुण्य का बंध होता है पति की सेवा करने में, क्योंकि सर्वोपरि धर्म है। सर्वोपरि धर्म है। मैना सुंदरी की जब पुष्टपति से शादी कर दी पिताजी ने, कितना पिताजी रोए और बहुत बोले कि तू अपने योग्य पसंदीदा पति बता दे, उससे कर दूंगा। नहीं, मेरे जो भाग में वो होगा। और उनने कर दिया, कोड़ी से बदबूदार ऐसे। लेकिन उसने घृणा नहीं करी, नफरत नहीं किया। उसने अपनी कर्तव्य मान के, पत्नी व्रता पतिव्रता है कि मैं पति की सेवा करूंगी, तो ये मेरा व्रत है, ये मेरे पापों का त्याग का फल जो मिलता है वो पति की सेवा से। और मंदिर गई, मुनिराज के पास गई, सिद्ध चक्र विधान किया, और देखो कैसा कुष्ठ रोग दूर हो गया। पति से कभी नफरत नहीं करी, उसकी सेवा शुश्रूषा करती थी, घावों पे मरहम लगाती थी, सफाई करती थी। इतनी बदबू आती थी 700 में, और इनमें कभी भी नाक मुनी चढ़ाती थी। और उधर पिताजी सोच रहे थे इसको पता लगेगा कि पिताजी का घर छोड़ के आई, इतना सुख से रहती थी, अब वहां कैसे रहेगी। वो तो आनंद से रहती थी। जिस दिन सिद्ध चक्रधान उसने मन से किया पति की सेवा के लिए, गंधोदक जी छिड़का, 8 दिन में सबकी काया स्वर्ण समान बन गई। इसके कारण, उसकी श्रद्धा भक्ति के कारण। तो ऐसे हम लोग भी घर में, औरत के पुण्य से घर में शांति बनती है। जिन जिन के घर में अशांति है, मैं कह रही हूँ मत पति के पीछे पड़ो, पत्नी बदल जाए, पति अपने आप प्यार करने लगेगा। पति की अर्धांगिनी है वो। आज नहीं है वो सब प्यार, वो सब दिखावा है। वो कौन हमने नष्ट कर दिया इस पाश्चात्य सभ्यता देख देख के। तुरंत भर में जरा बाजू डाइवोर्स, तलाक, नहीं तो पति छोड़ दिया। ये उल्टे सीधे काम करते हैं, ये काम नहीं करना कभी भी। तो रात्रि का बना भोजन दिन में करना नहीं करना। रात्रि में क्यों बनाए? दिन में बना के खिलाओ। पति दिन में खाते तो दिन में खिलाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। भले तुम दाल रोटी खिलाओ, नहीं पकवान बना पा रहे हो, ठीक है, चलेगा। रात्रि भोजन का त्याग करके समय पर भोजन न करने से ये सोचना कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग क्यों कर दिया, कभी विचार मत लाना। कोई भी नियम लेने के बाद मन में प्रसन्न चित्त होना, नियम लेने के बाद आनंदित रहना कि मैंने एक काम तो ढंग का किया अपनी आत्मा के लिए। हमेशा अपने को ये देखना चाहिए मैं क्या क्या अनावश्यक पाप कार्य कर रहा हूँ, जिसके बिना मेरा काम चल सकता है। तो पुरुषार्थ करो, बैठ करके लिखो कि मैं क्या करता हूँ, कितने पानी फैलाता हूँ, कितने फालतू के पकवान या व्यंजन बनाने में, इधर उधर बात कब करने में। और टाइम नहीं मिला, रात बना दी, रात में खाना बनाया, फिर पति देव को सुबह वही खिला दिया, खुद ने वही रात का बना खा लिया। महापाप है, दोष लगेगा। पर मन में विचार मत करना कि मैंने अब क्यों त्याग किया। ये नहीं करना, ये सोचना कि मैं स्वयं बनाऊंगा। मेरे कितने पाप का उदय है कि मैंने नियम दिया तो मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, समता भाव रखकर पुरुषार्थ करूंगा तो ये कर्म भी चला जाएगा, पत्नी दिन में बनाने लग जाएगी। आपके चुप रहने से, आपके आगे बढ़ने से खुद को नहीं बदलना, खुद तो नियम पर अटल रहना। आप तो करके दिखाना, वो बदल जाएगी, वो बदल जाएगी पक्का। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं करना। कोशिश करो अष्टमी चतुर्दशी के दिन, ताकि आदत पड़ जाए। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग 1 महीने में 4 दिन नहीं कर सकते क्या हम?
उससे हमें अपनी पता चलेगी शक्ति हम कितने पानी में हैं। हम बड़े-बड़े किताब, पोथे, पन्नी पढ़ लेते हैं, खूब लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने अंदर में नहीं लाते हैं, तो हमारा वो पोथी पन्ना ज्ञान का उपशम नहीं बढ़ाएगा। वो ज्ञान लौकिक शिक्षा से कुछ नहीं होना है। अपने को तो परमार्थ की शिक्षा ग्रहण करनी, यानी जो भी मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ उससे मेरी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो रात्रि में अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, पर्युषण पर्व, इनमें रात में ये मत रखना 8 बजे बाद त्याग, 9 बजे बाद त्याग। क्यों भाई? 8-9 बजे रात नहीं होता है क्या? जब जैसा मौसम है मोबाइल में देखो कि आजकल क्या है, आजकल 5:30 रात होता है, तो बस 5:30 के बाद कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। इतना नियम रखो। डरो मत, कमजोर मत बनो। आत्मा में अनंत शक्ति छुपी है और आनंद छुपा है। बाहर की वस्तुओं में आनंद नहीं है, वो तो आनंद का एहसास है। असली आनंद आत्मा का जब स्वयं के लिए कुछ त्याग करते हो ना, और तब वो पूरा होता है संकल्प, तो देखो कितना आनंद आता है। वहां मैंने कितना अच्छा किया, उन्होंने बोला तो कर दिया, नहीं तो मैं तो वही पड़े रहते। मैंने कभी आत्मा की शक्ति को पहचाना ही नहीं, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं कि उम्र बीतती जा रही, क्या करना है। उम्र बीतती जा रही है, जितनी जो 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 आयु बढ़ती बीतती जाएगी, त्यो तो समस्याएं घेरती जाएंगी आपको। याद रखना, आप बुढ़ापे के लिए इंतजार मत करो कि धर्म बुढ़ापे में करेंगे। धर्म भी जवानी में करेंगे, विषय भोग भी जवानी में करेंगे। विषय भोग का आनंद भी जवानी में, या धर्म का आनंद भी जवानी में। बुढ़ापे में अब आप शुरू करोगे कि मैं उपवास कर लूं, मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूं रात में, तो अब आपको गोलियां शुरू हो गई, दवाइयां शुरू हो गई, दूध पानी। कितने लोग ऐसे कहते हैं, समाधि वाले चाहते हैं समाधि करना, लेकिन अब दवाई पानी नहीं छूट रहा, परिग्रह से आसक्ति नहीं छूट रही। तो क्या बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे थे? अब बुढ़ापे में तो कर नहीं रहे हो, और जवानी में आदत नहीं डाली, बुढ़ापे का इंतजार किया। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो आज करना है सो अभी तुरंत कर डाल। पल में प्रलय होएगी, 1 मिनट पता नहीं लगेगा कब आयु पूरी हो जाएगी। कब करोगे अपना कल्याण? इसलिए संकल्पों के साथ जाना है अपने को। तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार को भी त्याग करने का विचार बनाना, बल्कि नियम लेना। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का तो बनाओ। रात्रि में पीसा हुआ, कूटा हुआ, छना हुआ पदार्थ को खा लेना। बताओ, रात्रि में सूखा आटा वगैरह भी मत छानना, मसाले वसाले भी नहीं छानना। महाराज जी का चौका लेके जा रहे हैं, सुबह चौका लगाना है और रात्रि में जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं 10 बजे तक, बिल्कुल नहीं। जब अपने ही लिए मना कर रहे हैं आचार्य, तो आप गुरु के लिए कैसे करोगे? वो तो त्यागी है, व्रती के लिए कैसे करोगे? व्रतियों का तो सूर्यास्त से पहले सब काम खत्म हो जाना चाहिए, और सूर्योदय के 2 घड़ी के बाद शुरू होना चाहिए, और नहीं तो दोष लगेगा। तो रात्रि में पीसा, कूटा, छना ये कोई पदार्थ नहीं खाना। दिन के प्रथम और अंतिम घड़ी यानी 24 मिनट में भोजन करना। जब दिन में निकले भोजन, सूर्योदय हो गया, उसके 2 घड़ी के बाद भोजन करना। और रात्रि में जब सूर्यास्त होने वाला है तो उसके 2 घड़ी पहले कर लेना भोजन। क्यों? कि आपको उसके बाद कुल्ला करना है, घर के परिवार के लोग भी भोजन करेंगे, तो उनके लिए भी तो दिन का समय छोड़ो, तब तो होगा, नहीं तो कब होगा? तो इस प्रकार से हमें रात्रि भोजन के बारे में पढ़ करके अपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म की शुरुआत रात्रि भोजन त्याग, जैन कुलाचार की शुरुआत करें हम, तभी होगा, नहीं तो नहीं हुआ। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना और नित्य देव दर्शन, ये कुलाचार की बातें आ रही है। ये पानी छानकर पीना बहुत बड़ा धर्म है, जो कोई भी नहीं करता। सब बिस्लरी बॉटल का पानी पीते हैं, वो उसका नाम ही है विष। विष यानी जहर, जहर की लड़ी। वो गटर के पानी को केमिकल के द्वारा शुद्ध करके और पिलाया जाता है बोतलों में भर के, उसी से तो बीमारी हो रही है। लोग कहते हैं इससे ठीक होते हैं, महंगी महंगी बोतल खरीद के रखते हैं, बिल्कुल नहीं होते। सबसे अच्छा पानी है आपके बारिश का। आप अपना बारिश का बनाओ टांकी और घर में सबको पिलाओ। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं घर घर में बनाओ टांकी, मत पियो बिस्लरी की पानी। और वो एक बात और बता दूं,
वो बारिश का पानी आप 1 साल भी पड़ा रहने दोगे, कोई कीड़े जी उत्पन्न नहीं होंगे, कोई स्वाद नहीं बदलेगा और शरीर पेट के सारे रोग दूर हो जाएंगे, पेट में कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप करके तो देखो कितना आनंद आएगा उसमें। तो अपन अभी टाइम है, इसको पढ़ते हैं। जल पानी पानी छान कर क्यों पीना? धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से जल छानकर पीना चाहिए। विज्ञान यानी जिस विज्ञान को हम लोग मानते हैं, जिस विज्ञान की हम लोग प्रशंसा करते हैं, वो विज्ञान, क्योंकि आज भीतराग विज्ञान की बात कोई को अच्छी नहीं लगती। सब लेटेस्ट मॉडर्न बात कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं, विदेशी लोग क्या कह रहे हैं, वो पढ़ करके तब करते हैं। वो जो दवाई बताएंगे, वो जो खाने की चीज बताएंगे, उसको समझते हैं हम स्मार्ट हैं अपने आप को। तो ठीक है, तुम ये बता रहे वैज्ञानिक दृष्टि से भी जल छान कर पीना चाहिए। अतः इस अध्याय में जल छानने की विधि का वर्णन है। देखो, धर्म की शुरुआत जल को छानने से होती है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, जल क्यों छाना जाता है? जल में अनेक सूक्ष्म यानी त्रस जीव, जल का एक तो है ही, लेकिन सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते और वो त्रस होते हैं, रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, यानी उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी अभयदान मिलता है, तो उनकी रक्षा के लिए जल को छाना जाता है। बिना छने जल का प्रयोग करने से उसमें रहने वाले जीवों का अवसान यानी मरण हो जाता है, एवं जीव पेट में जाकर रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए छने पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो अब छने पानी का प्रयोग करेंगे तो कैसे का, हम दिन भर पानी छानते रहे क्या? प्रश्न होता है, हमें और काम नहीं है क्या? तो देखो, अपन घर के इतने काम करते हैं, तो अपने पीने के पानी को सुबह छान करके उबाल करके रख लें। उबला पानी बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। और फिर वो ठंडा करके पीजिए, आपको फ्रिज का चाहिए तो ठंडा हो गया तो डाल दिए, सुबह नहीं हो तो एक दिन पहले शाम को 5 बजे सूर्योदय, जब सूर्यास्त नहीं हो जब तक पानी छानो और उबाल के रख दो। अब अगले दिन सुबह से पियो पानी को, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आपको ठंडा चाहिए ठंडा पियो, गर्म चाहिए गर्म पियो, लेकिन पानी को छान कर उबाल के रख लो। बार बार वो बाजार की बिस्लरी बोतल, महंगी महंगी बोतलें, पानी जिसको कि पहले जल और मिट्टी का कोई मालिक नहीं होता था, आज वो बिकती हैं पैसे से। यही तो कलयुग है, ये कलयुग है। तो इसको अनछना पानी पी रहे हैं तो हमारे को, और वो गंदा पानी गटर का होता, आप देख लो। आप इसकी कंपनी जो बिस्लरी पानी बनाने वाले हैं, उनका वो पानी जो केमिकल से शुद्ध हो रहा है, देख क्या कौन सा पानी है, आप मुंह में ले नहीं सकोगे उसको। इतना केमिकल और वो डाल के शुद्ध करके वो एकदम बढ़िया टेस्ट बना करके खुशबू डाल करके बनाते हैं और हम लोग पीते हैं महंगे महंगे, और विदेशी बोतल खरीदते हैं वो पीते हैं। कभी नहीं पीना। अपना पानी जो उबाल के रखा, भर लो बोतल, 10-20 बोतल, आप देखो बिल्कुल खराब नहीं होगा। पानी स्वयं जीव है, तो छानने से जीव कैसे बचेंगे? पानी नहीं है, पानी तो शरीर है, पानी में जीव है। पानी स्वयं, क्योंकि पूरे में लबालब भरे है तो पानी जीव ही हो गया। तो छानने से जीव कैसे बचेंगे? तो पानी छानने से त्रस जीवों की रक्षा होती है। जल का एक यानी जो एक इंद्रिय जीव है उनकी नहीं, वो तो छन्ने में से नीचे निकल आते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि कितना भी मोटा कपड़े से छानो, एक इंद्रिय जीव तो नीचे आएंगे ही, त्रस जीव कपड़े में रह जाएंगे। तो कह रहे हैं कपड़े में रह जाएंगे तो फिर हिंसा हुई। तो देखो, जो त्रसजीव कपड़े में रह गया, उसको जो छना हुआ पानी आपने नीचे बर्तन में छाना था, उस पानी को एक गिलास में लेकर के और उस छन्ने को एक चौड़े बर्तन में रख के ऊपर हाथ में रख के और यो पानी से डालें, ताकि छन्ने से सब जीव, वो त्रस जीव जो आपने छाने थे, निकल के उस पानी में बर्तन में आ जाए और सुरक्षित। जिस आप कुआं का तो पीते नहीं हो,
तो आप कुआं का पीते हो तो कुएं में सुरक्षित डाल के आओ जीवानी करके, और कुआं में नहीं है तो आपके चौके में वॉश बेसिन सिंक होता है, वहां पानी का स्रोत बहता है तो वहां बहा दो। लेकिन उन जीवों को अपनी करुणा भाव बनाए रखने के लिए जीवानी जरूर करो। माना वो जीव पानी जहां से आया था वो जीव वहां नहीं पहुंचे, फिर भी आप अपने लिए, क्योंकि मजबूरी है, तो जल छान करके उस जीवानी को वहां पहुंचाए। आगे आएगा, अभी बताती हूँ आपको क्या होगा उसमें। तो कह रहे हैं एक बूंद जल में जैन धर्म के अनुसार कितने जीव पाए जाते हैं? जैन धर्म के अनुसार तो एक बूंद जल में जैन धर्म के अनुसार असंख्यात त्रस जीव एवं असंख्यात जलकायिक जीव हैं। जो कबूतर के बराबर होकर उड़े तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा। देखो क्या बता रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार है, जो हम लोग 36,450 बोलते हैं, तो वैज्ञानिकों ने बताया है। कई समय तक तो वैज्ञानिकों ने क्या, किसी ने भी सिद्ध ही नहीं किया कि जल में भी जीव होते हैं। वो कहते थे ये जैन लोग पागल है, पानी छानते जीव होते हैं। बाद में उन्होंने जैन धर्म के हर उसको स्वीकार करा। देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बूंद जल में जैन धर्म के अनुसार असंख्यात त्रस जीव और असंख्यात जलकायिक जीव है, जो कबूतर के जैसे बराबर होकर उड़े तो ये जम्बू द्वीप पूरा द्वीप भर जाएगा, इतना एक बूंद जल में जीव है। करुणा भाव लाओ और विश्वास करो भगवान की बात पे। आपको ये अनहोनी लग रही होगी, विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं कहती हूँ इस तरफ आप शंका करो ही मत, निशंकित अंक का पालन करो। जिनेन्द्र भगवान की वचनों में शंका नहीं करना, ये कहना कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने कहा है तो सच है, मैं तो पानी छान के ही पीऊंगा, जीवानी करूंगा। एक बूंद में असंख्यात जीव है जैन धर्म के अनुसार। और वैज्ञानिक कैप्टन सवोर सभी के अनुसार एक बूंद जल में कितने जीव हैं? जिस वैज्ञानिक ने खोज करी जल में, तो कह रहे वैज्ञानिक कैप्टन सवोर सभी के अनुसार 36,450 तरस जीव है। उन्होंने, वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। जैन धर्म में अनंत भगवान ने कितना करा? अनकाउंटेबल, असंख्यात। तो 36,450 जीव तो मान लो, ये तो आपके मॉडर्न अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा है, जिसको हम लोग महत्व देते हैं कि यही सही है, तो उसको मान लो। तो पानी छानो, बिना छाने पानी कैसे पी रहे हैं? एक एक महीने का बिस्लरी बोतल घर में लाके रख लेते हैं और एक एक बोतल निकालते हैं और पीते जाते हैं। कितनी जीव हिंसा हो रही है, कहाँ बुद्धि हमारी फिर अच्छी चलेगी? तो जल छानने की विधि क्या है? तो कह रहे कुएं में, देख लो अब बता रहे हैं अच्छे से जल कैसे छाना जाता है। तो ये कुएं का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पूर्ण रूप से कुएं के पानी से ही धर्म की शुरुआत होती है, धर्म की रक्षा होती है। व्रतों का पालन कुएं पानी से ही प्राणी का धर्म टिकता है। जहां पानी नहीं टिक रहा, ऊपरी सब काम कर रहे हैं, तो धर्म अधूरा है। तो कह रहे कुएं में बाल्टी या कोई भी बर्तन जोर से ना पटकते हुए, कि बाल्टी को टन टन पटक रहे, क्योंकि कुएं में पानी है चारों ओर और सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, तो जोर से नहीं पटकते हुए पानी को खींचे धीरे धीरे, वह बाल्टी फूटी ना हो और पानी भी ना गिरे, अर्थात पूरा बाल्टी नहीं भरे, छोटी बाल्टी लो जितनी ताकत हो, और पानी भी ना गिरे, पौन बाल्टी भरो। बाल्टी ऊपर लाने के बाद एक सूती छन्ने से छानना, बाल्टी ऊपर लाके, सूती यानी कॉटन खादी का कपड़ा, उससे छन्ने से पानी को छानना। वह छन्ना दोहरा होना चाहिए, गहरा नहीं। पानी छानने का छन्ना समझ लो, इकेरा रखोगे तो तरस्सी निकल जाएंगे। खादी का कपड़ा लो या हथकरघा का कपड़ा लो, हथकरघा में बहुत अच्छे पानी के छन्ने हैं, नल की थैलियां हैं। हर घर में हथकरघा का सामान होना चाहिए। जैनों को तो कम से कम इस बात का विचार रखना चाहिए, उनको बहुमान रखना चाहिए कि उन्हें इतनी पवित्र चीजें, इतनी वो पुण्य उदय से मिल रही, मेहनत करने वाले कर रहे हैं, तो हमें वही जाके लेना है।
हमारे लिए इतनी बड़ी सुविधा मिल गई कि हम धर्म को पूर्ण तरीके से पालन कर पा रहे हैं। नहीं तो पानी कपड़े के बिना कहाँ छन्ना छानते, ऊपर ननक्लाट पोपलीन और क्या क्या लेते हो, तो अशुद्ध कलप लगा हुआ माण का किस किस का, वो नहीं। तो दोहरा छन्ना सफेद तथा इतना मोटा हो कि उसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो। इतना मोटा छन्ना रखो कि सूर्य की किरणें दिखाई ही नहीं दे। छन्ना बर्तन के मुख से तिगुना होना चाहिए। जो छन्ना है उसको एक्वागार्ड पानी भी नहीं पीना चाहिए। सबसे अच्छा है पानी बारिश का पियो, छान के पियो, गरम करके प्रासो, बिल्कुल। सफेद तथा सूर्य का किरणें आर पार ना हो सके। छन्ना बर्तन के मुख से तिगुना बड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पानी छानेंगे छन्ना डूब जाएगा बर्तन में, फिर आधा पानी छना आधा अनछना। तो तिगुना बड़ा होना चाहिए। इतनी सावधानी अवश्य रखे कि अनछना पानी का एक भी बूंद जल जमीन पर ना गिरे। एक बूंद भी नहीं गिरे, नहीं तो असंख्यात जीव मर जाएंगे। इतना दोष है पानी को, इसको मजाक नहीं समझना। ये निसंकित अंग का पालन करके अपने आप को चेंज करना। पानी छानने के बाद जीवानी को छने हुए जल से धो करके ही जिस जगह की जीवानी हो, यानी जिस कुएं का पानी हो, उसी कुएं में जाकर धीरे से छोड़ना चाहिए। जो लोग जमीकंद नहीं खाते हैं वो मूली के पत्तों की सब्जी हाँ खा सकते हैं। जो जमीकंद नहीं खाते वो मूली के पत्ते की सब्जी खा सकते हैं। अगर पत्ती की सब्जी का त्याग नहीं है तो। हाँ, तो जहां जल से धोकर ही जिस जगह की जीवानी हो उसी जगह डालना चाहिए। जीवानी ऊपर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, कुएं में लिया और ये ऊपर से डाल दिया। कड़ी वाली बाल्टी होनी चाहिए। बाल्टी में नीचे पेंदी में कड़ी होती है, रस्सी ऊपर डंडी में हैंडल में बनता, नीचे कड़ी में। अब पानी उसमें डालो, धीरे से छोड़ो, रस्सी को नीचे कड़ी वाली को ऊपर खींचो और बाल्टी ऊपर होके पानी नीचे चला जाता है, ऐसे। हाँ, जीवानी ऊपर से नहीं फेंकना, बल्कि बाल्टी में नीचे कड़ा होना चाहिए, जिससे जल की सतह पर जाकर जीवानी पहुंच जाए। यानी जैसे होता ना बच्चे का घर, अपन अपने बच्चे को अपने घर ना बुलाएं, दूसरे के घर छोड़ दें, तो कितना तकलीफ होगी उसको। उसका घर जहां, उसको वहीं जाके संतोष मिलेगा। उसी प्रकार से ये छोटे छोटे जीव जिस जल के हैं, इनकी जिंदगी वहीं बचेगी। आप इस कुएं का पानी दूसरे कुएं में नहीं डाल सकते। जहां का वहीं डालना, इस बात का ध्यान रखना, विवेक रखना। जल की सतह पर जाकर जीवानी पहुंचे, अतः कड़े वाली बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। आज कड़े वाली बाल्टी नहीं मिलती तो रखो, अपना सब धर्म लोप हो रहा है, बिरले लोग रखते हैं। अब मैं अपनी बात आपको बताऊं, जब मैंने प्रतिमा ली थी शुरू में, तो 1-2 साल बीता था तो बहुत सजग रहती थी, गलती ना हो। तो मुझे रायपुर से दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली में मुझे बड़ा गांव और इधर आसपास की ये वंदना करनी थी, और अपने परिवारजन से मिले दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, मैं कुएं के पानी का भोजन करूंगी और यात्रा करूंगी। बोले ठीक है। तो मैंने क्या करा कि अपनी वहां बाल्टी मिलेगी नहीं, क्योंकि अपन सजग थे, आचार्य ने इतना समझा दिया था कि पानी से ही धर्म होगा। तो मैंने कड़ी वाली बाल्टी अपनी बहन से मंगवाई थी, गोंदिया से। बाल्टी छोटी सी वो आई, तो वो कड़ी वाली बाल्टी मैंने हाथ के बैग में, छोटी सी थी, इतनी सी, अपने को पानी कितना चाहिए, 1 भगोना, तो उसमें डाल लिया था कि मेरे हाथ में रहेगी, कोई छुएगा नहीं। मैंने कड़ी वाली बाल्टी थी, और एक आध चीज मेरा शुद्ध और था, घी वगैरह ऐसा। तो क्या हुआ, जब वो चेकिंग वेकिंग होती है तो सब हुआ, तो उन्होंने मेरे हाथ का सब लिया और बोला ये किसका है, ये किसका है। तो हमने कहा हमारा। तो बोले आप क्यों रखती है ये। तो मैंने कहा भैया हम पानी छान के पीते हैं, इसके बिना हमें मिलता नहीं है। तो बोले ये क्या तरीका है, आप जहां जा रहे हैं वहां पानी छानी। इससे मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, मुझे ये मेरे व्रतों का पालन इसी से होता है, ये नहीं रहेगा तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। आप नहीं तो इस बाल्टी को लाके हम क्या करेंगे। बोले नहीं, ये सब प्लेन में अलाउ नहीं है। उन्होंने मेरा सारा सामान रख लिया, बाल्टी भी रख ली, इतनी मुश्किल से बाल्टी मंगवा के बनाई थी, सब घी भी सारा सामान रख लिया। रस्सी रस्सी थी, बोले रस्सी का क्या करते हैं। हमने रस्सी कुएं में खींच के तब तो पानी लेंगे,
रस्सी बाल्टी सब ले ली उन्होंने। अब मैंने कहा अब मेरे कुआं का पानी नहीं मिलेगा, अब क्या करूं। अब चले भरे मन से हम गए दिल्ली में, और हमने कहा भाई हम तुम कुआं का पानी बिना जीवानी के लाओगे, हमें नहीं चलेगा। तो बोले नहीं, यहाँ मंदिर में कुआं है, वहां जीवानी का है। फिर मैं पहले गई, वहां देखा, सब पता करा, जीवानी का है, तब जाकर के फिर भोजन बना। तो अपने को उन जीवों के प्रति करुणा के भाव होने चाहिए, अपने लिए व्रत के प्रति बहुमान होना चाहिए। ये नहीं कि बेचारा जा क्यों मैंने प्रतिमा ले ली, कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं होता, अब कड़ी की बाल्टी लाओ, अब पानी छानो, कहीं जा नहीं। उस समय ये विचार बिल्कुल नहीं आता, ये आता है कि मेरे व्रत अब कैसे फलेंगे। व्रत भारी नहीं लगता। अभी कोरोना है, कहीं जाना है, मुझे बंबई जाना है, तो कह रहे हैं कोविड टेस्ट कराओ। अब कोविड टेस्ट कराए तो 72 साल की उम्र वाले को वो कहते हैं कि बिना बोले पॉजिटिव बोल देंगे, बिना चेक किए। अब हमें कुछ नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव। अब तुम पॉजिटिव, तुम नहीं जा सकते। लो, अब क्या करो, अब नहीं जाए, छोड़ दिया अपने को। ये नहीं लगा कि मैंने क्यों व्रत लिया, मैं कहीं जा नहीं सक रही हूँ, घर में कब तक बैठी रहूंगी, कोविड में मेरा नियम का भंग हो जाएगा, व्रतों का नहीं लगता। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में बैठी रहूंगी, यहीं पढ़ूंगी, यहीं पढ़ाऊंगी, यहीं रहूंगी। मेरे व्रत का नियम भंग हो गया, व्रत पालन नहीं होंगे तो फिर हमारा जीवन बेकार। लेकिन मन में ये भावना नहीं आती है कि मैंने प्रतिमा क्यों ले ली, बल्कि अपने को हर समय अपने नियमों के प्रति उत्साह कि भैया नियम पल जाए, निरतिचार पले, तो आनंद आता है। तो ऐसे व्रत लेने के बाद, नियम लेने के बाद मन में उदासीनता नहीं आनी चाहिए। ये हम आपको कल पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ रहे हैं, अपना समय हो चुका है, काफी समय हो गया। हाँ, तो ऐसे अपन कड़े वाली बाल्टी का ही प्रयोग करें। अब कल पढ़ेंगे, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, समय हो चुका। अमिता दीदी, आपका क्वेश्चन है कि कल वाले क्वेश्चन ले लूं मैं? हाँ, तो बस दीदी को बताना था कि दीदी गुजरात में अभी हमारे यहाँ पे सब जगह कंपल्सरी कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि जो भी बंगलो बनते हैं तो वहाँ रेन वाटर उसका पूरी व्यवस्था की जाती है कि वो कंपल्सरी है, वो होना चाहिए। ऐसा भी मम्मी आती है, मेरी मम्मी आती है, तो उनको तो ऑप्शंस होते हैं हमारी मतलब सोसाइटी में 10-12 बंगलों में वो है। हमारा पहले बन गया था, सोसाइटी में बाद में बना था, तो हमारे तो हर गली कॉर्नर पे वो है कि पानी का। तो अभी सब गवर्नमेंट धीरे धीरे सब जगह लेके आ रही है। पर जीवानी करना उनकी भी, हाँ, वो तो बारिश के पानी की भी जीवानी करके उसी में डालना, फिर अगली साल की बारिश आएगी तो बहते पानी में डाल देना उसको। जीवानी नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, याद रखना। हमने यहाँ बारिश का पानी रख रखा है, तो मैंने एक बड़ा टंकी बना लिया है, रोज पानी छानती हूँ और जीवानी इस टंकी में करती जाती हूँ। जब टंकी पूरी भर जाती है तो फिर पूरे को छान लेती हूँ, काम में लेती हूँ, फिर दूसरी टंकी में जीवानी करने लगती हूँ। तो एक काम चल रहा है पूरा। जीवानी जरूर करना, नहीं तो दोष लगेगा। दूसरी बताओ। हाँ, दीदी एक क्वेश्चन आया है कि हमारे यहाँ बारिश के पानी की व्यवस्था नहीं है, हम नल का पानी पीते, हम जीवानी कैसे करें, कृपया बताएं। तो हमने बताया ना, जिनके यहाँ नल है वो अपनी करुणा भाव बनाए रखने के लिए, जीव को तो नहीं बचा पाएंगे पर अपनी करुणा दया मेरी खत्म न हो जाए, पट पट काम किया, यूं यूं ही डाल दिया। दया भाव बनाए रखने के लिए उस पानी को छन्ने को, सिंक वॉश बेसिन होता है ना चौके में सबके काम करने के लिए, धोया धाई करने को, उस सिंक में छने पानी से अपने हाथ से जीवानी करें और बहते पानी से उसको जाने दे मोरी में, और कोई उपाय नहीं। ठीक है दीदी। हाँ। दीदी दूसरा एक कल का क्वेश्चन है कि हाँ। हमारे राजस्थान के छोटे गांव में मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से जिन मंदिर निर्माण हुआ है, वहीं नजदीक में श्वेतांबर मंदिर भी है, तो वहाँ उसी दिन श्वेतांबर मंदिर में भी दिगंबर परिवार लाडू चढ़ाते हैं, क्या इसमें दोष है? दोष है। आपने किसको लाडू चढ़ाया? आप किसकी पूजा करते हैं? इतना तो याद करो। आपको मंदिर से उनसे क्या लेना है? आप वीतरागता के उपासक हैं, पहले ही दिन बताया। हम वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु के, हम किसी की बुराई निंदा नहीं करेंगे, लेकिन वीतरागता नहीं है तो हम कैसे लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो ढोक भी नहीं लगाएंगे, ना बुराई करेंगे। हमें क्यों जाना? जब मेरे वीतराग भगवान यहाँ है, हमारे यहाँ सब काम हो रहे हैं, तो इस सिर को जहां तहां लुढ़का दिया। वीतरागता की अर्चना पूजा होती है और किसी की नहीं होती।
कभी नहीं जाना, ना निंदा बुराई तो दीदी करना। जैसे हम पावापुरी में गए थे तो वो जो हमने वहां पे लाडू निर्वाण लाडू चढ़ाया था, तब वहां पे वो जो श्वेताम अपने जो पगलिये जी बने हुए चरण बने हुए भगवान महावीर स्वामी के, तो फिर वहां पे अपन ने वो तो श्वेतांबरों के अधिकार में है ना वो जगह, तो अरे फिर किसी हम के भी अधिकार में वीतरागता है ना भाई, हमें किसी के अधिकार से लेना देना नहीं। हमें तो वीतरागता की पूजा करनी है। पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर पूरा श्वेतांबरों के अंडर में है। हम लोग जाते नहीं क्या वंदना करने, मुनिराज जाते नहीं क्या? क्योंकि वीतरागता है। तो वहां अपने फिर फूल चढ़े रहते हैं, चंदन भी लगा रहता है, और वो उनके आमनाय के अनुसार जो भी रहता है वो तो चरण वो पे। देखो फूल चढ़ा रहा तो उसमें दोष नहीं है। आप वीतरागता को देखो, फूल चढ़ा तो कोई बात नहीं है, भगवान के सर पे चढ़ा दिया है, श्रृंगार कर दिया तो बात अलग है। चरण में एक तरफ चढ़ा तो आपको क्या लेना देना? आप तो वीतरागता देखो ना भगवान की। यही तो कला आनी चाहिए अपन को। अपन बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाते हैं, या तो पूरे राग रंग में रंग जाएंगे, या नहीं तो बिल्कुल ही फूल भी है तो नहीं जाएंगे। अपना विवेक लगाओ कि भगवान की मुख मुद्रा से आपको वीतरागता दिखाई दे रही है ना? भगवान की चंदन फूल सजावट तो नहीं है, गले में माला नहीं, चरण में पड़ा है तो पड़ा रहने दो। हम भगवान के दर्शन कर, उनकी अपनी आमना है, वो करते हैं, जिस पंथ करने दो, उनकी क्यों करें। लेकिन भगवान के मुकुट पहना दिया है, श्रृंगार कर दिया है श्वेतांबरों ने, अब उसको हम कैसे निर्वाण लाडू चढ़ाए भाई? किस गुण की पूजा करी आपने? किस गुण की पूजा करी? कोई गुण तो था ही नहीं। आप भी वैसे ही हो, कपड़े पहनते वो भी पहने, आपने भी जेवर पहनते वो भी पहनते, अंतर कहाँ है? इसलिए ऐसा नहीं करना। एक और क्वेश्चन है दीदी, सूर्यास्त के पहले नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो हाँ, उसमें कितना दोष लगता है? इसके पहले सूर्यास्त मतलब सूर्य उदय के पहले हम जब हाँ, नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं तो वो पानी भी गर्म किया है तो उसमें वो भी कोई दोष है क्या? दोष नहीं है, वो दोष नहीं है। वो आप भोजन बनाने के लिए थोड़ी कर रही हो, स्वयं को शुद्धि करके 6 बजे मंदिर जाना है आपको, तो आपने पानी गर्म कर लिया, कोई बात नहीं है। अगर सूर्यास्त सूर्योदय की बात करो तो और अच्छा। लेकिन अब आपको 5 बजे पानी गर्म लगाना है, जल्दी जाना है तो करना पड़ेगा, सर्दी का मौसम है तो करे, दोष तो लगेगा पर रात्रि संबंधी। लेकिन फिर भी जो खाने पीने का काम करते हैं वो महापाप। ठीक है दीदी, अभी इतने ही क्वेश्चन है, बाकी हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन आया कि हम साबूदाना खा सकते हैं क्या व्रत उपवास में? हाँ एक हाँ प्रश्न एक आया। क्वेश्चन। देखो साबूदाना शुद्ध नहीं है। एक तो व्रत करा है, उपवास करा, ऊपर से साबूदाना और खा रहे हैं। आप देखो साबूदाना कैसे बनता है, वो जमी कंद का बनता है और अशुद्धता से बनता है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। अपन लोगों को साबूदाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? चलिए दीदी सुशीला जी एक और बोलिए। क्वेश्चन है, वो कल से बहुत 4-5 बार पूछ चुकी है कि बोलिए। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मेरा परिवार भी बहुत धार्मिक है, लेकिन अगर बच्चा पर स्त्री सेवन करे तो हम लोगों को पाप लगता है क्या? तो बच्चा परिस्थिति सेवन कर रहा है, बच्चा आपके अंडर में है तो आपको भी लगेगा पाप अनुमोदना का। पर व्रत समझाने कारित पर भी वो अनुमोदना नहीं समझ रहा है, तो नहीं क्या कर समझ रहा है तो फिर ठीक है, फिर आपको नहीं लगेगा। आपने समझा दिया, बता दिया, नहीं मान रहा है तो आपको क्या करना, उसकी वो जाने, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दीदी। आप उसको बोल ही नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे, आप अनुमोदना कर रहे हैं मेरा बेटा इतना अच्छा है, 10-10 लड़कियों से संबंध रखता है, तो गलत गलत है। ठीक है दीदी, ठीक हो है गया। ना? हाँ सुशीला तो भाभी जी सुशीला को जी, निवेदन चिनवाणी बोले। हाँ सुशीला जी नहीं आई है ना? हाँ, है हाँ आ गया। जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन, ये ही पैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्षन सेनी है, जिनवाणी जिनवाणी जो जिनवाणी नित अभ्यासे, जो जिनवाणी नित अभ्यासे,
वो ये सच्चा जैनी जैनी है है जिनवाणी। जिनवाणी, वो ये सच्चा जैनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी के सैनी है जिनवाणी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, सोहे भय मोक्ष सो जिनवाणी, उस भय यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, यही फेनी छेनी है जिनवाणी, यही फेनी छेनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी नित अभ्यासे, जो जिनवाणी नित अभ्यासे, वो ये सच्चा जैनी है जिनवाणी, जो जिनवाणी उर न धरते है, पढ़ो सुनो ध्याओ, नहीं पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी, जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देखूं दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा लिए सो पावे सुख चैन, देव बजो अरहंत को, गुर सेवो निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का 9 बार नमो का। बुढ़ी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, वंदना। वंदना आपको भी, जय सभी जिनेन को जय जिनेन। आज ममता जी नहीं आई, ममता नहीं आई आज। हाँ, ममता जी नहीं दिख रहे हैं आज। सभी को जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन। वंदना दीदी, वंदना भाभी जी, जय वंदना। जिनेन सभी को। हाँ बढ़िया चल रहा है महाराज जी का चौका। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, बहुत आनंद के साथ। हाँ बहुत बढ़िया।